मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो जी हाँ, आज मैं बात करूँगा अपने पहले ड्रोन यानी DJI मिनी 2 के लिए। तो आइए इस ब्लॉग में मैं बताता हूँ क्यों मैंने ये ड्रोन लिया, इस ड्रोन को लेने में मुझे क्या परेशानी आई, कितना प्राइस मुझे पे करना पड़ा और इस ड्रोन का व्यू कैसा है क्या। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत सारे DJI के ड्रोन आ चुके हैं, मैविक 2, मैविक 3, अवंता। लेकिन उस सारी चीज़ों के कंपैरिजन में देखते हुए क्या ये ड्रोन लेना वर्थ ही था या जस्टिफाइड है। इसके अलावा इस ब्लॉग में मैं चर्चा करूँगा कि क्या कोई ऑनलाइन फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट आज ड्रोन को औने पौने दाम पे दे बेच रही है और किसी को आलू निकल रहा है तो किसी को कुछ। तो चलिए इस ब्लॉग में ये बातें करते हैं। तो ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S22 से, GoPro 9 से नहीं। तो देखता हूँ इस ये ब्लॉग की क्वालिटी कैसी है। अगर आपको ये क्वालिटी ठीक लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये जो ड्रोन है ये मैंने मंगवाया था, नहीं आप गलत सोच रहे हैं, मैंने इसे अमेजोन से नहीं मंगाया, क्योंकि अमेजोन पे ये ड्रोन लगभग 85,000 का मुझे दिख रहा था और बाद में फ्लाई मोर कॉम्बो नहीं अवेलेबल था। तो मैंने एक नई वेबसाइट है डिजाइन इन्फो, उससे लिया, क्योंकि मीशो में जो प्राइस था वो बहुत ही कम दिखा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी मीम्स भी आए थे कि किसी को आलू निकला था और किसी को। तो बहुत सोच विचार के मैंने डिजाइन इन्फो एक वेबसाइट है उससे कांटेक्ट किया। को मैविक मिनी फ्लाई मोर कॉम्बो जिसकी क्वालिटी 2.7K होगी वो भी अवेलेबल है 50,000 के नीचे। तो एक अच्छी वेबसाइट है, डिलीवरी सही है। कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनसे COD की डिमांड की, कैश ऑन डिलीवरी पर। तो उन्होंने पहले मुझे वीडियो कॉल करके ये ड्रोन दिखाया, कंफर्म किया, फिर उसके बाद मुझे को ये मेरे एरिया में डिलीवर्ड हुआ। तो ओवरऑल ये ट्रस्टवर्थी सौदा रहा और प्राइस मुझे ठीक ठाक मिली, लगभग 64,000 के अप्रॉक्स में मुझे ये पूरा सेट पड़ा है विथ बिल एंड एवरीथिंग। मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो ही लिया, इसके पीछे एक बहुत जेन्युइन सा रीजन था, क्योंकि आप देखते हैं मैं ज़्यादातर मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ और अक्सर दूर दूर यात्रा पे रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। तो ट्रैवल के समय में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, चाहे वो GoPro की बैटरी हो चाहे या ड्रोन की बैटरी हो, आपके पास बैटरी एम्पल में होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। सिंगल बैटरी पे आप ना इतनी अच्छी ब्लॉग क्रिएट नहीं कर सकते और आपको कहीं ना कहीं सिंगल बैटरी कम पड़ती है। DJI मैविक मिनी 2 में जैसा इसके बॉक्स में भी दिख रहा है कि आपको ड्रोन के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है, मतलब 2 एक्स्ट्रा बैटरी एक तो ड्रोन में लगती है और प्रोपेलर के एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं, चार्जिंग हब मिलता है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा सेटअप है जो मेरे रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता था कि मैं एक लंबे सफ़र पे हूँ। तो ये 3 बैटरियाँ मुझे कहीं ना कहीं 1 घंटे का बैकअप देती है ड्रोन उड़ाने का। जी हाँ, अगर आप सिंगल बैटरी पर ड्रोन उड़ाएंगे तो महज 25 मिनट ही आपका ड्रोन उड़ पाएगा और 25 मिनट का शूट फुटेज बहुत अच्छा होता है। लेकिन ड्रोन के उड़ने से और ड्रोन के वापस आने के बीच में कुछ फुटेज आपके ज़रूर बर्बाद होते हैं। तो इफ़ेक्टिव फुटेज कई बार आपको उस लेवल का नहीं मिलता है। तो इसीलिए एक ऐसा मैंने ड्रोन लेने का सोचा जो एम्पल बैटरी सेटअप के साथ हो। और सबसे बड़ा क्रूशियल फैक्टर जो मेरे साथ था कि ये मेरा पहला ड्रोन है, तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रोन फ्रेंडली, टेक फ्रेंडली नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि शुरुआत उस बिगनर ड्रोन से की जाए जिससे मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूर्ण हो। तो कहीं ना कहीं DJI मिनी 2 से मेरा वो सारा जो रिक्वायरमेंट था वो मीट आउट हो रहा है। तो मैंने इसको लिया और ये मुझे प्राइस में भी, जो मेरा सेकंड सबसे बड़ा कंसिडरेशन फैक्टर था, क्योंकि YouTube के इस चैनल से मेरी अभी 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं है पैसा लगाना, लेकिन शौक बड़ी चीज़ है। तो मैं जब दूसरे ब्लॉगर्स को देखता था कि उनके फुटेज और ये, तो मैंने भी सोचा था कि जिस दिन मेरे YouTube चैनल का 1 साल पूरा हो जाएगा, मैं अपने चैनल के 1 साल होने पर एक ड्रोन लूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, 30 तारीख को वो 1 साल पूरा हो गया और मैंने अपने आप को ये ड्रोन गिफ्ट किया है। तो ये ड्रोन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये मेरे प्राइस रेंज में आ रहा था। निश्चित तौर पर ये एक ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुझे ये वर्थ ही लगा। तो आइए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। जैसा कि देख रहे हैं कि इस पैकेट में सबसे पहले एक बैग है
ये बैग भी DJI में इंक्लूडेड। इस बैग में ही आपको एक ड्रोन, एक RC कंट्रोलर यूनिट, 3 बैटरी, चार्जिंग हब और एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं। तो जब हम ये बैग को देखते हैं, जी हाँ ये वो बैग है, मैंने इसको थोड़ा खोल के चेक किया है। तो जब आप इसे खोलते हैं तो आपको मिलता है ये बैग। अब इस बैग में निकलता है ये ड्रोन। जी हाँ ये वही ड्रोन है। आगे इसका ये कैमरा है, इसके प्रोपेलर से काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत हैवी या बहुत बड़ा होगा, जी नहीं, ये कॉम्पैक्ट है, देखने में बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी की गई है, क्योंकि यह जो बैग है वो थोड़ा शॉक प्रूफ है। यानी कहीं आप अगर इसको फर्दर ले जाते हैं ट्रैवल में या बाइक राइड कर रहे हैं तो बम्प्स के वजह से या ऑफ रोडिंग की वजह से, तो ये आपके ड्रोन को सुरक्षित रखता है। और DJI का ये जो ड्रोन है, अब मुझे पता लगा कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है और ये इतना बेस्ट क्यों है मार्केट में। निश्चित तौर पे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से ये बना हुआ है, जिस तरह से इसके साथ एसेसरीज दिए हुए हैं, जिस तरह से इसकी कंपेटेबिलिटी है, ये ज़बरदस्त है। फिर है इसमें ये RC यूनिट, ये कंट्रोलर जो आप देख रहे हैं। इस कंट्रोलर में इनबिल्ट बैटरी बनी हुई है, यानी ड्रोन की बैटरी अलग है, इसकी बैटरी अलग है। और इसको इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया है कि इसके कंट्रोलर के लिए जो जो इसमें एसेसरीज है उसको आपको अलग से नहीं रखने की ज़रूरत है। चाहे इसके बटन्स हो, ये आप यहाँ से निकाल के डायरेक्ट इस पर माउंट कर सकते हैं, फिर इसको ऑन कर सकते हैं। यहीं पे केबल रखने की जगह है, अगर आप इसे खींचेंगे तो सारे, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, उसके केबल्स आपको दिए हैं, उसके साथ ये कंफर्टेबल है। आप उसको इसी में यूज करने वक्त निकाल सकते हैं और फिर इसी में ऐसे लगा के रख सकते हैं। तो आपको कहीं ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस इतने ज़बरदस्त हैं कि ड्रोन उड़ाने में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शुरू में मुझे ये परेशानी आई थी कि इसे ऑन कैसे करूं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब ब्लॉग नहीं देखे थे। और ये जैसे आप इसको एक बार दबाते हैं तो ये ऑन होके बंद हो जाता है, देखिए। तो जनरली हम लोग की आदत है कि एक बार दबाओ तो ऑन हो जाएगा, नहीं, इसको एक बार दबाने के बाद एक बार फिर से आप दबाएंगे तब जाके ये ऑन होगा, देखिए। और ये इसीलिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये अभी RC कंट्रोलर ड्रोन से कनेक्टेड नहीं है। सेम चीज़ ड्रोन के साथ भी है, जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फिर ये है आपका एसेसरीज हब। इसी में आपको बैटरी का चार्जिंग हब भी मिलता है, जो इस तरह का है। आप देख रहे होंगे इसमें 2 बैटरी है, एक बैटरी ड्रोन में लगी हुई है। तो ये चार्जिंग हब ऐसा नहीं है कि एक साथ तीनों बैटरी को चार्ज करता है। जब आप इसको C टाइप चार्जर से कनेक्ट करेंगे तो पहले ये जो सबसे कम डिस्चार्ज बैटरी होगी इन तीनों में, वो पहले चार्ज करेगा, फिर बाद में ऐसे करते हुए तीनों बैटरियां आपकी चार्ज हो जाएंगी। और इसी में थोड़ी बहुत एसेसरीज के रूप में आपको एक मैनुअल दिया हुआ है। इसमें मैनुअल है, लेकिन मुझे भी पता है आप भी मेरी तरह मैनुअल कम पढ़ के यूट्यूब ब्लॉग्स देख कर सीखने की कोशिश करते होंगे, तो मैंने भी वही किया है। और इसमें दोनों तरह के केबल हैं। और इस बैग में ये ऑलरेडी एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोपेलर इस चेन में दिए हुए हैं। आप चाहो तो आप उसे निकाल सकते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर ड्रोन को माउंट अनमाउंट प्रोपेलर चेंज करने के लिए। तो एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स जो हैं ये दिए हुए हैं इस पैकेट में। चूँकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं वापस रख देता हूँ। तो कुल मिला के ये जो बैग, अगर आप अमेजोन पे चेक करेंगे तो ये भी 1000 रुपये का है। तो ये सारा एसेसरीज कहीं ना कहीं वर्थ करता है आपके ब्लॉगिंग सेटअप को, ट्रैवलिंग सेटअप। आइए मैं आपको बताता हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम ड्रोन लेंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ड्रोन लेंगे तो आपको इस ड्रोन को उड़ाने के लिए DJI का एक ऐप ज़रूरत होगा। DJI का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, तो आप उसको डायरेक्ट DJI की वेबसाइट से अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड में कुछ सेटिंग होती है जो थर्ड पार्टी ऐप को पहले अलाउ नहीं करता है, अननोन सोर्सेस के ऐप को इंस्टॉल करना अलाउ नहीं करता है। तो वो सेटिंग्स में आप थर्ड पार्टी या अननोन सोर्सेस को अलाउ करेंगे तो ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे और ये दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आपका जो ड्रोन का सॉफ्टवेयर है वो डेफिनेटली अपडेट लेगा। आप देख सकते हैं इस समय
ये अपडेट ले रहा है, अलग अलग तरह के इसके फिल्मवेयर अपडेट ले रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा अपडेट लेगा। और जब आप ड्रोन को कनेक्ट करके इसके सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो ड्रोन के एलईडी लाइट्स अपने आप ब्लिंक करना बंद हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और उनका कलर भी बदलेगा। इस तरह से आपको अपडेट होने का मैसेज मिलेगा। जब ड्रोन अपडेट ले रहा था, इसके फिल्मवेयर अपडेट ले रहे थे, तो मुझे इस बार डाउट हुआ कि क्या ये ड्रोन काफ़ी पुराना है, क्या इस वजह से ये इतना अपडेट ले रहा है। तो मैंने अपने डब्बे की मैन्युफैक्चरिंग चेक की, तो ये अप्रैल 2022 का बना हुआ है और मैंने इसे अक्टूबर में ऑर्डर प्लेस किया। तो ये काफ़ी पुराना नहीं है, इसके अपडेट्स आते रहते हैं, समय के साथ आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलते रहेंगे, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ड्रोन लेने के साथ ही चाहे आप DJI का Mavic Mini 2 लें या कोई भी ड्रोन लें, तो सबसे पहले रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने RC कंट्रोलर यूनिट को फुल चार्ज कर लें। इसके बाद ये चार्ज होने के बाद अपने ड्रोन की तीनों बैटरियां आप चार्जिंग हब से चार्ज कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी, क्योंकि ये बैटरियों की एक जो इसके मैनुअल्स में गाइडलाइन दिया हुआ है कि ये बैटरियां अगर 1 वीक तक रहती हैं तो सेल्फ डिस्चार्जिंग मोड में अपने आप को डिस्चार्ज कर देती हैं। तो इस तरह से ऐसा लोग कहते हैं कि इसकी वजह से ये बैटरियों में स्वेलिंग या इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो मुझे इसकी टेक्निकली उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इसे बैटरी को फुल चार्ज कर लें। जैसे ही आप तीनों को चार्ज करेंगे, जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, मैंने चार्जिंग में लगाया तो फुल चार्ज होने पे ये ऑटोमेटिकली इस तरह दिखता है। तो ड्रोन, जो ये DJI का ड्रोन है, इसके ऊपर एक स्ट्रैप होता है। जैसे ही आप इस स्ट्रैप को खोलेंगे तो आपका ड्रोन अनलॉक होगा इस तरह से। इससे ये जो कवर है, इस कवर के वजह से आपके प्रोपेलर बहुत सुरक्षित रहते, इसलिए ये लगाया जाता है। तो आपको ड्रोन जो है कुछ इस तरह से खोलना है। ये पहले ये खुलेगा फर्स्ट पार्ट, इसके बाद इमीडिएटली दूसरा ना खुले, इसको ओपन करें जो रोटेट होके खुलेगा यूँ। फिर उसके बाद आपका तीसरा जो पार्ट है वो खुलेगा और फिर उसके बाद यूँ। तो इस तरह से ये ड्रोन खुलते हुए आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये अगर आपको खोलने में कन्फ्यूजन होती है तो कहीं ना कहीं आपको ये मार्किंग भी पहले से दिखेगी कि यहाँ पे फर्स्ट है लिखा हुआ, फिर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सेकंड लिखा हुआ दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको थर्ड, फिर यहाँ पे फोर्थ। तो इस तरह से इसमें ये सारी नंबरिंग की हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और ये अल्ट्रा लाइट है, 249 ग्राम का है, वो भी लिखा हुआ है। और यही ड्रोन पे ये आगे एक कवर लगा है जो आपके कैमरे को, ड्रोन के कैमरे को बचाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी ड्रोन को ऑन करना है तो उससे पहले ये कवर ज़रूर हटा लें, क्योंकि अगर आप ये नहीं हटाएंगे तो जैसे ही ये ड्रोन ऑन होता है RC से कनेक्ट होता है तो ये कैलिब्रेट करता है अपने आप को, इसकी मूवमेंट अप साइड एंड डाउन साइड होती है। तो इसके वजह से इसका ये मूवमेंट प्रभावित हो सकता है और आपका ये कैमरा थोड़ा हैम्पर कर सकता है। इसी ड्रोन में बैक साइड में मेमोरी कार्ड का स्लॉट है और यहाँ पे चार्जिंग C टाइप चार्जर का चार्जिंग यूनिट है। आपको बैटरी लगाने के लिए यहाँ से ये कवर जैसे ही आप ओपन करेंगे,
जैसे ये कवर आप ओपन करेंगे तो ये बैटरी है, इसको थोड़ा सा आपको प्रेस करना है और जैसे ही आप प्रेस करके इसे खींचेंगे ये निकल जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी बहुत भारी नहीं है लेकिन अच्छी क्वालिटी की है। और इसे चार्ज करने के बाद जब आप ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रेस करके लगा दें, ये लग गया, खट से बैठ जाता है। ड्रोन भी आपका ऑन होगा, लेकिन सबसे पहले ड्रोन ऑन करने से पहले इसको हटाते ही यहाँ पे एक लॉक सिस्टम है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे आपका ये कैप निकल जाएगा और ये ड्रोन का कैमरा फ्री हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मूव करता है। ड्रोन ऑन करने के लिए यहाँ पे एक बैक साइड में बटन है, तो इसे दबा के आप जैसे ही एक बार 2 बार दबाएंगे ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते के साथ इसके प्रोपेलर्स थोड़े से मूव करेंगे और आपको साउंड बुश सुनाई देगा। ये ड्रोन का कलर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा जो इसकी लाइट्स का कलर है वो अब आपको अलग दिख रहा होगा। पहले ये बहुत तेज़ी से ब्लिंक कर रहा था। जब ये बहुत तेज़ी से ब्लिंक कर रहा है इट मीन्स कि ये कनेक्टेड नहीं है आरसी से, लेकिन ये जब एक स्टेडी ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब ये आरसी से कनेक्ट हो चुका है। इसके कलर चेंज हैं, दोनों कनेक्ट हो जाने, जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है तो आरसी कंट्रोलर की भी लाइट स्टेबल हो जाती है और ड्रोन की भी लाइट स्टेबल हो जाती है। तो चलिए अब थोड़ा ड्रोन को कनेक्ट करते हैं। आगे की वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे फिल्मवेयर अपडेट हो रहा है और कैसे ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये अपडेट हुआ, मेरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ। तो अब मौका है इसको उड़ाने का। तो चलिए इस ड्रोन को थोड़ा उड़ा कर देखते हैं और चेक करते हैं ये कितनी ऊंचाई तक जाता है। हालांकि पहली बार उड़ा रहा हूँ तो थोड़ा डर है, तो पहले मैं इसे अपने घर के छत पे उड़ा के टेस्ट करता हूँ। तो छत पे उड़ाने के बाद अब चलते हैं कहीं पे ब्लॉग शूट करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ राजगीर का विश्व शांति स्तूप। यहाँ पर हम अपने ब्लॉग के लिए ड्रोन को उड़ाएंगे, कुछ फुटेज कवर करते हैं। तो आप बताएं ये फुटेज कैसा देखने में लगता है। आपने देखा कि मैंने इसे अभी अपनी छत पर उड़ाया, फिर अभी ये
राजगीर के जो मेरा ब्लॉग था विश्व शांति स्तूप का, उसमें मैंने कुछ फुटेज कवर किए। तो इसी बीच मुझे पता लगा कि 2-4 अलग अलग के टेम्पलेट भी आपको मोबाइल में मिलते हैं। जैसे ही आप इसको उड़ाते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो पार्टिकुलरली उस फॉर्मेट में ये वीडियो डेवलप करेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब आप पहली बार ड्रोन उड़ाएं तो अपने आरसी कंट्रोलर में इसको सिनेमैटिक यानी CINE साइन के मोड में उड़ाएं, क्योंकि इससे ड्रोन थोड़ा स्लो उड़ता है, आपके कंट्रोल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जबकि स्पोर्ट्स में ये बहुत तेज़ी से उड़ेगा और नॉर्मल मोड में इसकी स्पीड सेव रहती है। थोड़ा सा ड्रोन उड़ाने के बाद मुझे इस इलाके में थोड़ा गर्म फील हुआ, हॉट फील हुआ। तो ये स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा लोड होता है तो शायद कुछ भी चीज़ें थोड़ी गर्म होती हैं। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा रहा। तो मैंने जब ये ड्रोन उड़ाया तो मेरा अनुभव ये था कि उससे पहले मैं थोड़ा सा हिचक रहा था, डर रहा था कि यार ये बहुत ऊंचा चला गया, अगर वापस नहीं आया तो मेरा एक भाई आधा लाख से अधिक लगा यार, तो कहीं इतना बड़ा झटका मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं, कहीं कुछ हो गया। तो इस तरह के फीलिंग्स मेरे माइंड में आ रहे थे। लेकिन जब मैंने इसको सही में जब ब्लॉग शूट के लिए उड़ाया तो मैं बड़ा अंदर से खुश हुआ, क्योंकि DJI ने एटलीस्ट एकदम मिनिमम लेवल पर सोचा है कि कैसे ये अगर कोई लेमैन भी उड़ाए तो कैसे उड़ा सके ड्रोन। अगर आप एक साथ नहीं उड़ाना चाहते तो ऑटोमेटिकली एक इसमें आपके मोबाइल पे डिफ्लाई ऐप पे एक बटन आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रोन ऑटोमेटिकली ज़मीन से 3-4 फीट उठ जाएगा। फिर उसके बाद उसको टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंडिंग पोजीशन में आएगा। यानी इट मीन आप ओवरऑल कहें तो ये थोड़े से हल्के एफर्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ाया जा सकता है, बहुत टफ नहीं है और जो फुटेज है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। हालांकि लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है क्योंकि इसके लिए अलग सारे ड्रोन आए हुए हैं, लेकिन मेरे विचार से ये ड्रोन ज़बरदस्त है। तो लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या ड्रोन ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपने ब्लॉग या अपने वीडियो में किस तरह के फुटेज डालना चाहते हैं। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, जैसे मेरे साथ सिक्किम में हुआ कि सिक्किम पुलिस ने मेरा गोप्रो रखवा लिया था नॉर्थ सिक्किम की ट्रैवल में गुरु डोगमर की राइड के समय। तो बहुत सारे इवन लेह लद्दाख के भी बहुत सारे जोन ऐसे हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जगह हो गए हैं कि जहां आर्मी के कैंप है या ये है तो आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते। तो ड्रोन को लेकर इंडिया में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, गाइडलाइन है। तो ड्रोन यूज करना, कितना यूज करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गाइडलाइन से हम सभी उसको पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग इसमें हैक वगैरह ये सब कि इतना ऊंचा उड़ेगा, वो इतना ऊंचा उड़ेगा। पर्सनली मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं जितने दूर के फुटेज कवर करना चाहता था उतने के लिए मेरे लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इसीलिए मैंने DJI Mavic Mini 2 फ्लाई मोर कॉम्बो लिया और मैं आप सभी से भी यही कहूँगा कि अपने चॉइस के हिसाब से आप इस ड्रोन को ले सकते हैं, लेकिन कभी भी जो रूल्स सेट किए हैं गवर्नमेंट ने उसके बियॉन्ड ना जाएं। जहां इसकी परमिशन ना हो उसे ना उड़ाएं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह के नज़दीक, जेल वगैरह के, गवर्नमेंट के रूल्स का पालन करें। तो चलिए इसी के साथ यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। नए सफ़र की शुरुआत जल्द ही करूँगा, एक लंबे सफ़र के लिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी घूमना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।